तो चलिए क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं और आज क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हो KBS PGT कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए। तो अभी तो ये सीरीज़ काफ़ी लंबी है जो चल पड़ी है एंड कोई और इंट्रोडक्शन की आई थिंक ज़रूरत होगी नहीं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कहता है कि इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन इज़ टर्मिनेटेड बाय अ स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड। देखिए, जब भी टेक्स्ट फाइल की बात होती है ना, तो आप जनरली एग्जांपल लीजिए कि अगर आपने नोटपैड में कोई चीज़ लिखी है, एक चीज़ लिखने के बाद में मतलब एक चीज़ का मतलब एक लाइन, एक सेंटेंस लिखने के बाद में आप एंटर प्रेस करेंगे, फिर आपने एक एंटर प्रेस कर दिया, एक एंटर प्रेस कर दिया, है ना। तो एक एक लाइन के बाद में ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ लाइन। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम इसको EOL बोल देते हैं, विच मीन्स एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। ठीक है, तो ये टेक्स्ट फाइल के अंदर होता है, ये CSV फाइल के अंदर होता है। याद रखिए, टेक्स्ट फाइल के बजाय अगर प्रश्न होता है यहाँ पर बाइनरी फाइल, तो बाइनरी फाइल में कोई भी एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं होता है। ठीक है, ओके। कहते हैं कि इन पाइथन डिफ़ॉल्ट जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है वो न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, कि जैसे आपने कोई एक सेंटेंस लिखा, उसके बाद जैसे आप एंटर करोगे तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। कहता है कि व्हाट एरर इज रिटर्न्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ फाइल try.txt डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, अगर हमने इस तरीके से अपनी फाइल को ओपन किया है तो आपको एक चीज़ बता दें कि टेक्स्ट फाइल के अंदर, याद रखिए, टेक्स्ट फाइल के अंदर जो आपकी फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट मोड होगा, अगर आपने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ है मोड, तो इट मीन्स वो R मोड में आपकी फ़ाइल ओपन होगी। तो यदि वो फाइल आपकी R मोड में ओपन होती है तो इट मीन्स कि उस फाइल के वो फाइल का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपको यहाँ पर एरर मिलेगी। तो कौन सी एरर मिलेगी? फाइल नॉट फाउंड एरर। चलिए एक सवाल देते हैं आपको, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था, एक्स मोड। अगर एक्स मोड की बात करेंगे तो इसमें हमें कौन सी एरर आती है? फाइल के मिलने पर आती है पहली चीज़, या फाइल के ना मिलने पर आती है? अगर ना मिलने पर आती है तो कौन सी, और अगर मिलने पर आती है तो कौन सी, और क्यों? ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों के आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। अगर आप बताओगे आंसर, तभी मैं अगले लेक्चर के अंदर इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, चलिए। कहता है कि रीड फंक्शन जो है आपका मेथड रिटर्न। देखिए, रीड की अगर बात करोगे तो ये हमेशा स्ट्रिंग में आंसर रिटर्न करेगा। रीड लाइन की बात करोगे तो ये भी स्ट्रिंग में आंसर रिटर्न करेगा। बट अगर आपने रीड लाइन्स S लिख दिया तो वो लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विच मेथड इज यूज टू ब्रेक द लिंक ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट एंड द फाइल ऑन द डिस्क। देखिए, ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पर क्लोज फंक्शन का यूज़ करेंगे। बात को ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए मैंने अपनी फाइल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया और मैंने कहा ओपन, तो यानी कि इसके थ्रू क्या होगा, एक ओपन फंक्शन के थ्रू एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ओपन कर दी हमने ये वाली फाइल, अब इसका एक लिंक क्रिएट हो गया, तो ये मेरी फाइल का एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसके थ्रू मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ। ठीक है, अब जब मुझे ये लिंक ब्रेक करना होगा तो मैं उसको क्लोज कर रही हूँगी अपनी फाइल को। कहता है कि विच टाइप ऑफ फाइल stores information in the form of a stream of ASCII and Unicode characters। देखिए, ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स की बात हो रही है, तो यानी कि टेक्स्ट फाइल की बात हो रही है। ठीक है, हमने कोई भी डेटा अपने कंप्यूटर में एंटर किया तो अब आपको पता है ASCII कोड के अंदर वो डेटा है जो जाकर के कन्वर्ट होगा, फिर बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये जो चीज़ है ये हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर है, कि हमारी जो समझने वाला डेटा हम एंटर करते हैं, जैसे मैंने ABCD किया तो वो हमें विजिबल हो जाता है उसी फॉर्म के अंदर, कहाँ पर, हमारी टेक्स्ट फाइल में, एंड बिल्कुल CSV फाइल के अंदर, बिकॉज CSV फाइल भी क्या है, एक तरीके से टेक्स्ट फाइल ही है। ठीक है, तो ये जो कोड ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, जो जाकर के स्टोर होती है, ये हमारी ASCII और यूनिकोड में जाकर के स्टोर होती है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल के अंदर। ठीक है, ओके, कहता है कि विच फंक्शन इज यूज टू फोर्स द कंटेंट्स ऑफ अ बफर। देखिए, कल भी ये क्वेश्चन आया था कि बफर की जब भी बात होगी ना, बफर का मतलब है टेम्परेरी मेमोरी। तो टेम्परेरी मेमोरी में हमारा डेटा टेम्परेरी तरीके से स्टोर होता है। तो जब हम बफर को क्लीन करना चाहते हैं तो हम फ्लश करेंगे, फ्लश फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अब कहता है कि चूज द नेम
ऑफ मिसिंग फंक्शन। हाँ, आपको पेपर में मिसिंग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मिसिंग तरीके से मतलब एक पूरा प्रोग्राम दिया होगा एंड दे विल आस्क कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, प्रोग्राम्स तो आप लिखने से रहे सीबीटी एग्जाम के अंदर, तो अब आपको मिसिंग डेटा के थ्रू ही बताना होगा। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ए मोड में फाइल ओपन है, आपने कुछ डेटा इनपुट किया है एंड ऑफ कोर्स अभी आप राइट कर रहे होंगे, ठीक है। तो राइट तो नहीं है यहाँ पर, राइटर है तो नहीं हो सकता। रीड हम लोग करने नहीं वाले, अपेंड क्यों करेंगे, लिस्ट थोड़ी है, तो हम राइट लाइंस कर सकते हैं। देखिए, दो फंक्शन है आपके पास में, एक है राइट और एक है राइट लाइंस फंक्शन। दोनों में डेटा स्ट्रिंग के अंदर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है बेसिकली, इसमें आप स्ट्रिंग का डेटा लिस्ट में और ट्यूपल में और डिक्शनरी में रैप करके भेज सकते हो, ठीक है। तो राइट लाइंस का यूज़ कर लेंगे। अब कहता है कि आपको यहाँ पर बताना है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप आगे देखिए, आपने रीड किया है ना फाइल को, तो इसके लिए ऑब्वियसली आर मोड ही होगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब कहता है कि डेटा इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड। आपने 10 कैरेक्टर रीड कर लिए यहाँ पर। कितने कैरेक्टर? 10 कैरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वेरिएबल डेटा। अब देखिए, कहता है कि डेटा कंटेन लिस्ट ऑफ, नहीं, डेटा कंटेन लिस्ट नहीं, डेटा कंटेन स्ट्रिंग ऑफ 10 कैरेक्टर, बिल्कुल। क्योंकि रीड का जो रिटन फॉर्म है, रिटन टाइप है, वो स्ट्रिंग है एंड कैरेक्टर आपके 10 रीड हो रहे हैं, ठीक है। अब कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट द फाइल ऑफ द लाइन इज डिनोटेड, न्यू लाइन कैरेक्टर और हमारा ये जो स्लैश आर है, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ ओएस के साथ में स्लैश एन की जगह स्लैश आर यूज़ होता है। तो बेसिकली आप कह लीजिए ये टेक्स्ट फाइल के अंदर होता है, ठीक है। अभी हमने शायद इस क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर दूसरी बार कर रहे हैं। कहता है कि f इज इक्वल्स टू ओपन, हमारी एक फाइल आपने ओपन कर दी। द ऑफसेट इज, देखिए ऑफसेट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑफसेट का मतलब है कि जो आपने फाइल को ओपन किया ना, तो आपकी फाइल का जो पॉइंटर है, ठीक है, वो कहाँ पर होगा। मतलब पॉइंटर इज समथिंग लाइक कि आप कर्सर कह सकते हो कि जैसे आपने ओपन किया तो आपका जो कर्सर है वो कहाँ पर आपको ब्लिंक करके दिखाई दे रहा है जब आप किसी फाइल को पहली बार ओपन करेंगे। तो देखिए, जब आपने इसको आर मोड में ओपन किया तो वो बिगनिंग में होगा, ठीक है। W मोड में भी ओपन किया तब भी वो बिगनिंग में होगा। लेकिन जो A मोड होगा ना, उसमें फाइल पॉइंटर की जो पोजीशन होगी वो लास्ट में होगी। क्योंकि ये क्या करेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटा के अंदर आपको डेटा एंटर करना होगा। मतलब कुछ कुछ डेटा लिखा होगा, उसके बाद में आप डेटा एंटर करोगे, तो इसमें हमेशा लास्ट में आएगी फाइल पॉइंटर। और बिगनिंग में कहाँ आएगा, W के अंदर और R के अंदर। R में क्या है, क्योंकि रीड कर रहे हो, W में ऑलरेडी सारा डेटा डिलीट हो जाएगा और ऑफ कोर्स फाइल पॉइंटर शुरू में ही होगा, ठीक है। तो 0 यानी कि फ्रॉम बिगनिंग, और 0 इज ए बाय डिफॉल्ट पॉइंट, हमारी ऑफसेट की वैल्यू रहती है। कहता है कि आपने फाइल ओपन किया W मोड के अंदर। कहता है कि इन द फाइल बुक txt डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देखिए, W मोड और A मोड, अगर इन दोनों मोड के अंदर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती उस पर्टिकुलर पाथ के अंदर, ठीक है, तो आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, आपको कोई एरर नहीं आएगा। एरर आता है आर मोड के अंदर, ठीक है। न्यू फाइल इज क्रिएटेड, यस, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाउ मैनी आर्ग्यूमेंट्स डज द ओपन फंक्शन टेक। देखिए, मिनिमम अगर आर्ग्यूमेंट की बात करते हो तो इसमें 1 आ सकता है, मैक्सिमम की बात करते हो तो इसमें 2 आ सकते हैं। मिनिमम कहता है कि अगर आपने मान लीजिए कोई मोड नहीं दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आपने कोई कोड मोड नहीं दिया है तो वो आर मोड रख लेगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहते हो तो आप फाइल का नेम और यानी कि पाथ और फिर मोड, ठीक है, तो आप यहाँ पर 2 लगाएंगे क्योंकि इसमें और कुछ गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम 2 ही देंगे, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली दिया होता मिनिमम, देन हम 1 कर सकते थे। कहता है कि विच सफिक्स इज यूज्ड फॉर ओपनिंग अ बाइनरी फाइल। ओके, विच सफिक्स इज यूज टू ओपन अ बाइनरी फाइल, ठीक है। हम बी का यूज करते हैं। देखिए, अगर मेरी टेक्स्ट फाइल है और अगर मेरी CSV फाइल है, मुझे इसको ओपन करना है, तो मैं A मोड में अपेंड के लिए दूंगी, R मोड रीडिंग के लिए, W मोड राइटिंग के लिए एंड मैं W+ दे सकती हूँ राइटिंग रीडिंग के लिए, R+ दे सकती हूँ रीडिंग राइटिंग के लिए, A+ अपेंड और रीड के लिए। अगर यहीं पर ये मेरी एक बाइनरी फाइल होती, मतलब कहने का कि अगर ये TXT फाइल यानी कि टेक्स्ट और CSV की जगह बाइनरी फाइल होती, तो मैं यहाँ पर B इनके साथ में लगा देती, तो यही चीज़ मेरी बाइनरी के लिए हो जाती। तो कौन सा सफिक्स यूज होगा, B। कहता है कि द इनकरेक्ट फॉर्मेट, ओके, तो आप खुद देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है,
ठीक है, आपने टेक्स्ट फाइल ओपन किया W मोड में, ठीक है, ये भी सही है, इसमें R मोड में आपकी फाइल ओपन होगी। एंड आपने कहा ओपन A मोड, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड आप कह रहे हो ओपन student.txt, ये भी बहुत ठीक है। हाँ 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 हाँ, यहाँ पर एक गलती हो गई जो आपने इग्नोर कर दी, वो ये वाली, ठीक है। TEXT नहीं होता है एक्सटेंशन, द एक्सटेंशन इज TXT, so our answer will be D, right? What happens if a file opened in the R mode does not exist? देखिए, R मोड के अंदर अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो अभी मैंने आपको बताया फाइल नॉट फाउंड एरर आपको डिस्प्ले हो जाएगा, एंड दैट्स द रन टाइम एरर, है ना। रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए आप ट्राई का यूज़ कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, फाइनली यूज़ हो सकता है। इसी चैनल पर आपको उसका लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन R+B और RB+? देखिए, दोनों के दोनों आपके यूज़ होते हैं जब आप रीड और राइट दोनों चीज़ें करना चाहते हो, ठीक है, बाइनरी फाइल के अंदर, ठीक है, रीडिंग एंड प्लस राइटिंग। अब आप कहोगे R+ और W+ में क्या अंतर है, तो मैं इसके लिए कहूँगी आप चैनल को विजिट करिए। मैं आपको स्पेसिफिकली वीडियो बता देती हूँ कहाँ पर मैंने इन दोनों का अंतर बता रखा, दोनों का नहीं, इवन A+ का भी। अभी चलते हैं एक बार, यहाँ पर देखिए 9 कोर्सेज, ठीक है। आप वीडियोस में जाएंगे और आपको कौन सा टॉपिक सर्च करना है आप यहाँ पर लिखिए। आपको R+ सर्च करना ना, तो ये किसी भी चैनल पर सर्च करने का एक तरीका होता है, तो आपको R+ में रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए आपको आपका सिलेबस है, जैसे आपका अगर सिलेबस निकाला जाए इसका KVS PGT कंप्यूटर साइंस का, यस, वैसे तो मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट होंगे, है ना, मतलब आपने ये चीज़ें कर ली होंगी, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ बता देते हैं, जैसे मे भी हो सकता है ईजी हो जाए। जैसे मैंने टेक्स्ट निकाला है ना, तो इसमें मुझे टेक्स्ट फाइल करके, ऑफ कोर्स आपको इतना तो पता है कि भाई टेक्स्ट फाइल सिर्फ हम कंप्यूटर वालों के पास में और किसी के पास नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर पहुँच गई ना टेक्स्ट फाइल के अंदर, है ना। ओके, तो अब मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज़ रिलेटेड टू समथिंग, कुछ हमारा ये है, मान लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, मुझे इसके बारे में चीज़ जाननी है। आप क्या करिए, यहाँ सर्च वीडियोस में जाएंगे पहले, उसके बाद सर्च में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ऐसे आपने उस टॉपिक को डाल दिया तो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए आप जानना चाहते हो कुछ भी, जैसे मैं IPR के बारे में जानना चाहती हूँ, ठीक है, मैंने हो सकता है इसके बारे में डाला हो लेक्चर कभी, यस, IPR के बारे में चीज़ें आ गई है ना। यस, अगर मान लीजिए मुझे लिस्ट के बारे में कुछ चीज़ें जाननी है तो LIST लिस्ट, ठीक है, तो आपको लिस्ट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर देखिए डिस्प्ले हो गई, राइट। तो कहने का मतलब है कि आप कोई भी टॉपिक इस तरीके से पढ़ सकते हो, राइट, ओके। जैसे मुझे मोड नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैंने मोड ऐसे क्लिक किया तो मुझे ये मोड पता चल गए कि सारे के सारे आ गए, है ना, राइट। तो ये भी एक वे है स्मार्टनेस से अपना टाइम सेव करने का, है ना। ओके, तो चलिए, अगर आप लोगों को ये जानना है कि आप अपना सेक्शन A कहाँ से कंप्लीट करें या सेक्शन A किस तरीके से पढ़ें, बिकॉज सेक्शन A भी इम्पॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आप जो है मुझे नीचे रेकमेंड कर सकते हैं कि मैं आपको कुछ उसके बारे में भी गाइड करूं, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। नहीं तो हम इसी के साथ कंटिन्यू हो रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे दोबारा से। मीनिंग ऑफ डॉट रीड, और इसके अंदर अगर मैंने ये लिखा है तो इसका मतलब है कि जितना कैरेक्टर आपने दिया है ना उतने बाइट्स आपके रीड हो जाएंगे, तो बी आंसर इज ओके। चलिए, कहता है कि जब आपने इस तरीके से लिखा है तो फंक्शन रिटर्न आउटपुट बिल्कुल स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न करेगा। हम ये 4-5 क्या 10-15 बार डिस्कस कर चुके हैं, रीड हमें स्ट्रिंग में आंसर रिटर्न करता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर एज प्रीफिक्स इन द गिवन स्टेटमेंट? ओके, ये जो आर आप यूज़ कर रहे हो, कल जो हमारी कल वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको ये प्रैक्टिकली बताया था। आर का मतलब है कि ये एक रॉ स्ट्रिंग आपका क्रिएट कर देगा, तो उसके लिए अब ये जो है ना हमारे इंटरप्रेटर के लिए ये जो हमने /f/c लिखा है, ये हम उसके लिए एस्केप सीक्वेंसेस का काम नहीं कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल रॉ कैरेक्टर्स की तरह, रॉ स्ट्रिंग की तरह है, तो इसीलिए हम आर का पहले यूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर आपने आर यूज़ नहीं किया तो आपको बिल्कुल एक एरर आ जाएगी। अगर आप आर का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ / कर सकते हो, वो भी रॉ स्ट्रिंग को ही डिनोट कर रहा होता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ठीक है, आपकी फाइल में ये डेटा है और आपको अभी आउटपुट गेस करना है। आपने फाइल को ओपन किया, द मोड इज़ आर मोड, बाय डिफ़ॉल्ट मोड आर मोड होता है। ओके, अब क्या हुआ, आपने ऐसा किया ना तो आपकी पूरी फाइल लिस्ट के तौर पर आ गई। मतलब क्या हुआ, आपकी फाइल का डेटा लिस्ट में आ गया
और ये जो पहली लाइन है ना, ये आपकी लिस्ट का पहला एक पूरा 0th नंबर लोकेशन बन गया। दूसरा वाला 1 नंबर आ गया, ठीक है, नंबर डाल देते हैं। फिर तीसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन एंड फिर आपके पास में कॉमा चौथी लाइन, जिसको आप 3 बोल रहे होंगे। तो ये 0 नंबर इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ओके। अब आप क्या कर रहे हो, लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो। तो अरे भाई कितनी लेंथ है आपकी उसके अंदर, 4 है ना, तो 4 ही तो आएगा आपके पास, ठीक है, ओके। अब आपको जानना है सीक और टेल के बारे में, नहीं पता, ठीक है, अभी आते हैं। आप यहां पर क्या फिलअप कर रहे होंगे, SWK सीक, ठीक है। तो यस, आपको मैंने 2 बार बता रखा है सीक और टेल, देखिए ऊपर भी है और यहाँ नीचे भी है। तो आप दोनों ही लेक्चर्स देख सकते हो, दोनों में से किसी भी एक को कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सीक और टेल यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो सीक और टेल को करने के लिए आप पहले ज़रूर वॉच करें। बाय द वे मैं अगर आपको बताऊँ सीक और टेल को यहाँ शॉर्ट के अंदर, अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, तो सीक फंक्शन क्या करेगा, आपके फाइल के पॉइंटर की पोजीशन को जहाँ पर आप पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँचाएगा, ठीक है, मनचाही पोजीशन पर। आपने क्या किया, पहली लाइन रीड कर ली, इट मीन्स कि ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये वाली लाइन इसके अंदर आ गई, क्योंकि रीड लाइन एक सिंगल लाइन रीड करेगा, जहाँ तक उसको न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिल जाता वो उसको एक लाइन मानता है। अब आपने कहा सीक ये, तो देखिए इसमें अगर आपने ऐसा लिखा है ना, तो ये बिल्कुल इसके बराबर है। अगर आप लिखते हो माई फाइल, एक सेकेंड, माई फाइल डॉट सीक, और अगर आपने ये लिखा है और 0 दिया है, तो ये लिखना और ये लिखना दोनों सेम है, क्योंकि वो फिर से आपको क्या ले आएगा, यहाँ पर यहीं पर ले आएगा, कहाँ पर, यहीं ट्विंकल के टी पर ही ले आएगा आपको, ठीक है। आपने एक लाइन ऑल दो रीड कर ली है, लेकिन फिर भी आपको ये टी पर ही ले जाएगा। फिर ये भी ये चीज़ यही हो रही है कि फिर से आपको टी पर, ये 3 बार लिखने का मकसद क्या है, जस्ट आपको कंफ्यूज करना, ठीक है, इसका और कोई रीज़न नहीं है। तो इसमें 0 लिखा हुआ है, 0 का मतलब है कि आपको फिर से 0th नंबर इंडेक्स पर ले जाएगा शुरू में, मतलब। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको क्या प्रिंट होगा, ऑफ कोर्स जब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगी, अच्छा ओके, सी 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 सी, देखो क्या चीज़ हो रही है इसके अंदर। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये तीनों लाइनें आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई थी। आप यहाँ पर प्रिंट क्या कर रहे हो यार, आप डेटा प्रिंट करो ना, आपको इन तीनों से क्या ही लेना देना है। तो इसमें क्या डेटा रीड हुआ था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वो आपको प्रिंट हो जाएगा। ये खैर ऑप्शन थे, तो आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार प्रिंट होगा, राइट, ओके, सुपर कूल। मतलब इनका कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो रीड लाइन कैरेक्टर क्या कर रहा है, जस्ट अ सिंगल लाइन दैट इज रीडिंग, और इसमें ट्रांसफर हो रहा है, तो यही आप प्रिंट करा रहे हो ना, मैटर ये चीज़ रखती है, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम करेंगे तो इसमें हमने मान लिया क्या कि ये मेरी एक लाइन रीड हो चुकी है इसके थ्रू। अब जब आपने ये लिखा है तो इसका मतलब क्या था, सीक 3,0 भी था, मतलब आप दोबारा से टी के पास चले गए। अब आपने क्या किया, इस लाइन के मुताबिक 3 कैरेक्टर रीड कर लिए। तो आप यहाँ से शुरू हुए थे, तो 1 2 और आपने 3। तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं हमेशा दोनों कैरेक्टर के बीच में रखती हूँ। जैसे मैंने MBS लिखा, तो मैं इनके बीच में हमेशा अपने कर्सर को चलाती हूँ, जस्ट उस चीज़ को मान के कि नोटपैड में कैसे हो रहा होगा, ठीक है। तो जब आप किसी कैरेक्टर के ऊपर रखते हो ना, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा कन्फ्यूजेबल होता है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर भी है कि आप कैसे इसको समझना चाहते हैं। तो मैंने कहा 3 कैरेक्टर, तो मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं क्या करूँगी, 1 2 और 3। नाउ इट मीन्स आई एम बिटवीन आई एंड एन। तो अब मैं शुरू कहाँ से करूँगी, एन से रीड करना। सेम इसमें भी यही चीज़ हो रही है, वो आप दोबारा से 0 पर आकर के 3 कैरेक्टर, इसमें भी 0 पर आकर के 3 कैरेक्टर रीड कर रहे हो। तो अब आप कहाँ पर हो, फाइल का पॉइंटर आपका फाइल का पॉइंटर है इस एन और आई के बीच में। तो यानी कि जब भी आप रीड करोगे एन से करोगे ना, तो आपने सारा रीड किया, तो इसमें NKLE ट्विंकल लिटिल स्टार से चीज़ आएगी, ठीक है। इसमें आपको गारंटेड है कि कोई भी डाउट नहीं आएगा अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लोगे तो, ठीक है। अब आपने कहा कि रीड लाइन करो, हमने कहा एक लाइन कर दी रीड। अब इसका ये मतलब हुआ इस लाइन का कि आप फिर से 0 पर आ गए और वहां से 3 कैरेक्टर रीड किए, ठीक है। तो आप अभी N से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 1 है, मतलब इसका क्या मतलब है, 3,0, मतलब 0 बाय डिफॉल्ट होता है, बट आपने अभी 1 यूज किया है। 1 का मतलब है कि आप जहां पर हो वहां से आगे 3 कैरेक्टर, तो मतलब 1 2 3, तो आप ई पर आ चुके हो, ठीक है। ई से आप स्टार्टिंग करोगे, तो इसका भी यही मतलब कि आप जहां हो वहीं से 3 कैरेक्टर, तो मतलब 1 2
3, तो अभी आप W से स्टार्टिंग करोगे। तो जब आपने कुछ स्टार्ट करना है, रीड सारा कुछ करना, तो विंकल W से स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ, स्पेस भी काउंट होता है अगर किसी के मन में आ जाती है चीज़, ठीक है। ओके, तो अभी आप क्या कर रहे हो, फाइल को ओपन कर रहे हो। अभी आपने स्प्लिट फंक्शन का यूज़ किया, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, स्प्लिट फंक्शन क्या चीज़ करता है, ये आपको लिस्ट में आंसर रिटर्न करेगा। तो मैं आपको इसको एक बार समझा देती हूँ कि व्हाट्स द यूज़ ऑफ स्प्लिट। ओके, तो देखिए मैं आपको स्प्लिट को बता रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, एक सेकेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्प्लिट को समझने के लिए मैंने लिखा D इज इक्वस टू माई नेम इज लवजीत, ठीक है। अब देखिए क्या कर रही हूँ मैं, F के अंदर क्या कर रही हूँ, D डॉट स्प्लिट और उसमें D डाल देती हूँ, तो प्रिंट, और मैंने कहा F। अब क्या होगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो स्प्लिटिंग करेगा ना, वो स्पेस से करेगा। मतलब मैं इसको आपका आउटपुट डायरेक्टली दिखाने की बजाय पहले मैं आपको समझा देती हूँ, जिससे कि हम आउटपुट खुद से गेस कर पाएँ, ठीक है। अब देखिए इसका आउटपुट पता है क्या आएगा, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये इसको लिस्ट में तब्दील कर देगा, पहली चीज़ किस में करेगा, लिस्ट में, इसका आंसर आएगा। तो ये स्पेस है ना, इसकी जगह ये कॉमा ला देगा, ठीक है। मतलब स्प्लिटिंग कर दिया इसने, बाय डिफ़ॉल्ट किससे स्प्लिटिंग की, कॉमा से। अब क्योंकि तो ये स्ट्रिंग है, तो आप इस पर सिंगल कोट्स तो खुद ही इमेजिन करिए, ठीक है। यहाँ इस बार मैं लगा देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप इसमें खुद इमेजिन करिएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमें क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, बदल दिया, राइट। एक सेकेंड, मुझे ये D भी रिमूव करना चाहिए यहाँ से, ये ऐसा होगा, ठीक है। हम इसके अंदर कुछ नहीं देंगे, तो मैंने कुछ नहीं दिया, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस से स्प्लिटिंग करेगा, ठीक है। तो इसका एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं, वैसे ओके फाइन, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में चीज़ें आ रही हैं। अब देखिए आप कहोगे बाय डिफ़ॉल्ट तो ये स्पेस से करता है। लेट सपोज कि मैंने A दे दिया इसके अंदर, अब क्या होगा, अब ये देखेगा कि पहली A से मुलाकात कहाँ पर हो रही है। चलो A तो इसमें एक ही बार है, मैं E लगा देती हूँ। तो इसको पहली मुलाकात यहाँ पर हुई ना, तो इसने क्या किया, E की जगह पर, अब E है ना, तो E की जगह पर कॉमा लगा दिया। अब दूसरा E इसको कहाँ मिल रहा है, आप खुद देखिए, दूसरा E इसको यहाँ मिल रहा है, तो इसने इसको एक बना दिया और E की जगह कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब इसको दूसरा E देखिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये लगातार 2 E है ना, तो इसलिए इनका एक खाली स्पेस छोड़ देगा, ठीक है। और आपके पास में कुछ इस प्रकार से आना चाहिए। लेट मी चेक वंस की, या दिस इज कमिंग, यस। अब ये एक खाली क्यों आ रहा है, ये नल क्यों आ रहा है, ये नल आपको इस प्रकार से इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 2 E लगातार है, ठीक है। ये 2 को एक की तरह कंसीडर करता है, ठीक है। ठीक है, बस आपके पास में इस तरीके से आ गया, राइट। हमारा आंसर देखिए, तो मतलब जो भी आपने यहाँ पर दिया है ना, तो ये उसको एक तरीके से खा जाएगा, उसकी जगह कॉमा आ जाएगा, फाइन, राइट, ओके। ये इसका यूज़ था। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं कि जैसे मैंने कहा 2, तो मतलब ये सिर्फ 2 कॉमा लेकर के आएगा, 2 कॉमा होगा आपके पास में। 2 कॉमा का मतलब सिर्फ 2 ही स्प्लिट करेगा, मतलब पहला E और दूसरा E। उसके बाद में देखो कितने भी E आ रहे हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेट्स से कि अगर आपने 1 दे दिया, तो अब एक ही कॉमा से स्प्लिट करेगा। पहले E से मुलाकात हुई, तो इधर वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा, ठीक है। तो आप नंबरिंग भी यहाँ पर दे सकते हैं, ओके। तो अभी आप इसको खुद से एक्सप्लोर करके देखेंगे, देन SPLIT, खुद से आप इसको एक्सप्लोर करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने लगता है जितना इस लेक्चर के लिए चाहिए वो सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ओके, सुपर कूल। अब देखिए यहाँ पर हम इसको देखते हैं, तो स्प्लिट कर दिया, तो इसने स्प्लिट किया तो क्या हुआ, ये पूरी की पूरी, ये हमटी डमटी, यहाँ स्पेस की जगह कॉमा 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 कॉमा, ये सिंगल कोट्स आप खुद से इमेजिन करिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, कॉमा 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 कॉमा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा एक लिस्ट तैयार हो गया। अब आप उसमें लेंथ कैलकुलेट करो। अब लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, जितने इसमें वर्ड्स हैं उतनी लेंथ है, आप कैलकुलेट कर लिया होगा, 26 आ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो कहता है कि रीड, तो क्या होगा, पूरी फाइल स्ट्रिंग के तौर पर इसके अंदर चली गई। अब आप उसकी लेंथ कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। तो 27 आना चाहिए, राइट, ओके। अब आप क्या कर रहे हो, पूरी फाइल आपने रीड कर ली, ये पूरी एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग में आ गया। तो अभी आप द को काउंट कर रहे हो। ये काउंट फंक्शन है पाइथन के अंदर, जो कि ये बताता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ उसमें कितनी बार है। तो द कितनी बार है, 1 2 3,
3 बार है, तो 3 आपके पास में आंसर आएगा। एक सेकेंड, हाँ देखिए अगर आप कहते कि मैं THE करता, नहीं, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, ठीक है, तो इसमें अगर छोटा बड़ा लेटर का चक्कर भी होता तो भी नहीं आता, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने, अच्छा देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपने एक लिस्ट तैयार कर ली, AEIOU, AEIOU, ये एक लिस्ट हो गई। अब प्लीज सिंगल कोट्स इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो ये एक आपकी लिस्ट है। अब आप क्या कर रहे हो, पूरी फाइल को आपने रीड कर लिया, एक एक कैरेक्टर स्ट्रिंग की फॉर्म में आ गए। अब आप खुद बताइए कि वाई के अंदर क्या आएगा। वाई के अंदर आएगा सबसे पहले E, फिर आएगा K, फिर आएगा स्पेस, फिर आएगा B, फिर आएगा HAR। तो एक एक कैरेक्टर इसके अंदर आ रहा है। अगर मैं इसको भी आपको थोड़ा सा बताऊं, एक एक इसको चला करके, ये है ना, ठीक है, मतलब इसका आउटपुट आपके पास में कैसे आएगा, मतलब मैं बेसिक से आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारे पास में ये चीज़ है, और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी V लिस्ट, तो आपको ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने अभी चीज़ बताई। फिर आपको मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये मेरा किसी फाइल में डेटा पड़ा है, तो मैं इसको एक बार स्ट्रिंग मान लेती हूँ कि मेरा एक स्ट्रिंग में एक डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको G मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत मेरे पास में ये डेटा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं लूप चला रही हूँ 4ING, ठीक है। तो अभी I के अंदर क्या आएगा, मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ, इसमें एक एक कैरेक्टर आपका आएगा, EK स्पेस वटेवर, है ना। तो जब आपके पास में एक एक कैरेक्टर आ रहा है, तो अब आप क्या कर रहे हो, अंदर जा करके, अब आप ये कर रहे हो, अंदर जा करके आप ये चेक कर रहे हो कि वाई में जो जो चीज़ें आ रही हैं क्या वो इस लिस्ट से मैच करती हैं। तो मतलब आप एक तरीके से वॉवल्स को कैच नहीं कर रहे हो यहाँ पर, है ना। तो वोवल्स आप वैसे ही काउंट कर लो, कितने होंगे, जितने भी होंगे आप काउंट कर लेना, ये बहुत ही बोरिंग लगता है काउंट वाउंट, है ना। हाँ ओके, तो ये 7 बार आया आपके पास में। आई होप ये चीज़ें मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी हो। नेक्स्ट चीज़ करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट मोड विल बी R मोड। रीड लाइन्स करने का तुक बनता है कि आपकी फ़ाइल एक लिस्ट में तब्दील हो जाएगी। ये फाइल है तो ये पूरा एक 0th नंबर लोकेशन, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। अब आप जब अपनी फाइल को क्लोज कर गए, तो इसने कहा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग नहीं लग रहा आपको, है ना, क्योंकि आउटपुट कुछ नहीं आए, कुछ और आएगा, एंड यहाँ पर कुछ और आएगा, और हमने कुछ प्रिंट भी तो नहीं कर रखा है ना। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करती हूँ आपके लिए। द क्वेश्चन शुड बी लाइक दैट कि इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आपने लिस्ट में डेटा एक्सेस कर लिया, तो अगर ये कुछ रिटर्न करेगा ऑफ कोर्स, तो लिस्ट में डेटा रिटर्न करेगा। तो ये क्वेश्चन ये होना चाहिए था, ये हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए अब कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ओके फाइन, तो सीक फंक्शन, सीक 0, तो यानी कि यहाँ पर हो आप 1 2 3 U से स्टार्ट करोगे। अब आपने कहा 2, अब इसका मतलब कि आप जहाँ पर भी हो ना, वहाँ से आप सीधा पीछे, मतलब देखो क्या होगा, सीक में अगर 0 है तो 0 बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी कि 0 पर पहुंचा देगा। एक मतलब तुम जहां पर भी हो, चाहे 0 पर चाहे कहीं पर भी, वहीं से आगे पीछे मूव करना है। 2 का मतलब है कि आपको एंड में पहुंचा दिया जाएगा फाइल के, और वहां से 3 स्टेप पीछे जाना है। तो इफ़ यू आर हेयर, तो यानी कि 1 2 3, तो आप I और R के बीच में हो, तो जो भी चीज़ स्टार्ट करेंगे वो R से करेंगे, है ना, सुपर कूल। अब आप जब सारा डेटा रीड कर दोगे आपकी फाइल का बचा हुआ, मतलब तुम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, तो सारा डेटा क्या है, RAN, तो ये डेटा इसमें आ गया, तो फिर वो प्रिंट हो गया, ठीक है। ओके, कहता है कि टू ओपन अ फाइल, जिसका नाम ये दिया है फॉर रीडिंग, वी शुड गिव द स्टेटमेंट। पहली चीज़ आप डबल कोट्स, इसमें डबल स्लैश या R का यूज़ करेंगे, तो हमारा ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्यों नहीं सही, क्योंकि इसमें आपने /D लिखा है। ये फाइल इज इक्वल्स टू नाम की कोई चीज़ हम लगाते नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, तो कहता है कि रीड द कोड, ठीक है, हमें आंसर बताना है। फाइन, हमने W मोड में ओपन कर लिया, फाइल में कुछ डेटा राइट भी कर दिया, मतलब आपकी फाइल के अंदर मॉर्निंग चला गया, एंड बाय द वे गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, तो फाइल क्लोज कर दी। कहता है कि इफ़ द फाइल कंटेन गुड बिफोर एग्जीक्यूशन, देखिए अगर इस फाइल के अंदर ऑलरेडी गुड था और आपने इस फाइल को एग्जीक्यूट कर दिया, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द फाइल आफ्टर एग्जीक्यूशन।
तो क्या होगा, अब आपको याद दिलाया जाए, W मोड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ डेटा डिलीट हो जाता है, तो इस फाइल में क्या रहेगा, मॉर्निंग ही होगा। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर इस फाइल का मोड A होता तो क्या आउटपुट आता, तो आप कहते इसका आंसर आता गुड मॉर्निंग, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता के साथ ही आपका डेटा जो है मिल जाएगा। ओके, तो अब आप अपनी फाइल को ओपन कर रहे हो R मोड में, आपने क्या किया, इसका मतलब पहली लाइन रीड कर ली, सुपर डुपर हिट। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो रीड 5, तो मतलब आप यहां से अब 5 कैरेक्टर रीड कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, 1 2 3 4 5, तो अभी आप इस यहां पर हो, तो इस C का मतलब क्या है, इस C में ये सारा डेटा आपका रीड हो गया होगा, एक लाइन, क्योंकि जहां तक न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं आता वहां तक इसको एक ही लाइन मानता है। अब D की बात करेंगे तो D में क्या होगा, अगली ये जो एंड दाई लव ये वाली लाइन इसमें आ गई होगी। अब आप C को प्रिंट करा रहे हो तो C में ये वाली लाइन आएगी, सो क्या आएगा, E से लेकर के, तो कहां पर है E, ठीक है, ये वाली A यानी कि A। ठीक है, ओके, अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आप अपनी फाइल को रीड मोड में ओपन कर चुके हो, आपने 5 कैरेक्टर रीड कर लिए, तो आप कहते हो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपने एक लाइन रीड कर ली, तो मतलब ये पूरी लाइन रीड होकर के B में चली गई, और अगर मैं इस A का डेटा लिखूं तो A में BETTER आ गया था, R नहीं आया था, सॉरी। ठीक है, और R से हमारा डेटा इसमें चला गया, ये इसमें आ गया B में। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप रीड 5 कैरेक्टर कर रहे हो, तो अभी आप यहां पर हो। ठीक है, तो आप कर रहे हो 1 2 3 4 5, तो मतलब C की अगर मैं बात करूं, C इज इक्वल्स टू, इसमें आएगा I स्पेस LOV। ठीक है, फिर आपने अगला सारा रीड कर लिया, तो मतलब ये फाइल के अंदर क्या आया, पहली लाइन 0 बन के, फिर ये 1 नंबर बन करके, फिर ये 2 नंबर बन करके, ये 3 नंबर बन करके, किस में, एक लिस्ट में डेटा। ठीक है, यहां से कहां से होना था, क्योंकि V तक है ना, एक सेकेंड, हमने ये रीड कर लिया, फिर हम, हाँ, फिर यहीं से ही सॉरी यहीं से ही। ठीक है, तो ये सारा डेटा एक लिस्ट के तौर पर D में आ गया, तो आप C को प्रिंट करा रहे हो, तो इसमें क्या आएगा आपके पास में, I लव, ये पहले वाला। ठीक है, अगर इसमें अगर आपसे पूछता कि D में क्या आ रहा होता, तो D में ये पूरा एक लिस्ट के तौर पर आ रहा होता, तो लिस्ट की ये पहली लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी लाइन, तो 0 1 2 3 आप इंडेक्स लगा रहे होते। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे करके चल रही हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगली क्लास के अंदर, इसको तब तक आप करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं यही करूंगी, मतलब यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिए जाएं तो हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आप खुद देखिए कि हम 100 कौन सी वाली, हाँ 154 पर पहुंच चुके हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए फिर अब स्टार्ट करेंगे अगली क्लास के अंदर चीज़ें, एंड थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। ठीक है, एंड ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर बाय बाय, ऑल द बेस्ट।